दो पक्षों के आपसी विवाद में ताबड़तोड़ चली 10 राउंड गोलियां। रास्ते से गुजर रहे बाल बाल बचे, घोसी ग्राम विकास अधिकारी सदाशिव सिंह। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र के महुआर कसारा रामधन दामोदर विद्यालय के पास का है, जहां एमएलसी प्रतिनिधि अपनी गाड़ी में सवार होकर कुछ साथियों के साथ अपने घर जा रहे थे। तभी घात लगाकर कुछ लोगों ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और लगभग 10 राउंड की फायरिंग किया, जिसमें प्रतिनिधि सहित साथियों बाल बाल बच गए। उसी क्रम में ग्राम विकास अधिकारी अपनी पिस्टल लाइसेंसी पिस्टल लेने के लिए कोपागंज थाने में गए हुए थे। तभी वापसी के दौरान उन्होंने देखा कि भाजपा के एमएलसी पर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और ग्राम विकास अधिकारी भी मौके से किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। भाजपा एमएलसी प्रतिनिधि ने बताया कि ये पुरानी आपसी चुनावी रंजिश है, जिसको लेकर कुछ लोग घात लगाकर मेरी गाड़ी के ऊपर हमला कर दिए और किसी तरह से हमने खेत में कूदकर अपनी जान बचा लिया। घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग एकत्रित होकर कोपागंज थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह हमारा नाम है, महुआर घर है। क्या हुआ था? हम लोग कोपागंज आए थे। यहाँ एक मेला के दिन आपसी कहा सुनी हुई थी, उसी का एफआईआर दर्ज कराने। तो एसओ साहब के यहाँ हम लोग अपना एप्लीकेशन दे के यहाँ से जा रहे थे। तब तक कसारा हम लोग ज्यों पहुँचे, वहाँ 10-12 की संख्या में कसारा जो एक रामधन दामोदर विद्यालय है, वहाँ 10-12 की संख्या में लोग वहाँ झाड़ियों में से निकल के और गोली चलाने लगे। हम लोग जब देखे कि जब झाड़ी में से निकल रहे हैं तो वहाँ से हम लोग भागे, खेत उत में कूदे। देखिए हम लोगों का वहीं गिर उड़ के किसी तरह से भागे और अपनी जान बचाई। ये लोग 10-12 की संख्या में लगातार हम लोगों पे गोली चलाए। जब हम लोग नहीं मिले तो ये लोग क्या किए कि हम लोगों की गाड़ी भी कूच दिए। और ये देखिए उसमें सारा जो मामला है, एक सूरज राय हैं कसारा के। ये कई दिनों से ये क्या करते हैं कि ये कई दिनों से इन्हीं तरह के लड़कों को अपने हाथे में बैठा के सबको पिस्टल देना, ये करना, ये हम लोगों को आशंका 2-3 दिन से थी। ये कल भी अपने हाथे में इन लोगों को बुलाए थे, पिस्टल दिए थे, कहे थे कि जाओ तुम लोग किसी तरह से उसको मार के आओ, तभी हमारा इस क्षेत्र में वर्चस्व है। जो लोग गोली चलाए हैं वो यहाँ लहरों में विधायक जी का एक नाती था, उसकी हत्या किए हैं। तमाम लूट छिनैती, एक धर्मेंद्र राजभर है, एक स्वराज सिंह रानू है और एक मान सिंह करके लड़का है और एक उसका क्या नाम हुआ है, बिट्टू सिंह एक है। इसी तरह के ये तमाम लोग, इन लोगों का एक बहुत बड़ा गिरोह है। ये लोग आज घटना के समय कौन कौन को किसको देखा? यही जिन लोगों का हम नाम बताएं, 5-6 लोग, 2 लोग तो गोली उसमें से चला रहे थे वहाँ से। कौन को चला रहा था? उसमें से एक धर्मेंद्र राजभर है, वो हमको परसों फ़ोन करके धमकी भी दिया था। हम एसओ साहब को अवगत भी कराए थे, लेकिन एसओ साहब कहे कि चलिए हम देखते हैं, कुछ नहीं होगा। इसमें समझिए एसओ साहब को हम लोग प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन एसओ साहब की तरफ से कोई सहयोग नहीं। चूँकि यहाँ अब बताइए, सूरज राय जो है कपिल देव यादव के हत्या में भी शामिल रहा है। अच्छा, वही सूरज राय इन सारे लोगों की जमानत कराते हैं। यहीं आज हम लोग यहाँ थाने में आए तो सूरज राय आके यहाँ बैठ के उन लोगों की पैरवी कर रहा था। और जब हम लोग यहाँ से गए हैं तो वही सूरज राय लोकेशन दे के अपने वहाँ था, है ना, अपने बाप की हत्या का बदला लेना है। और ये क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र में दहशत बना रहे हैं कि हम इसी तरह से 10-20 लोग को मरवाते रहेंगे तो हमारा क्षेत्र में दहशत बना रहेगा। क्या कोई पुरानी रंजिश है क्या? हमारी कोई सूरज राय से रंजिश नहीं है, राजनीतिक हमारी उनसे रंजिश है। राजनीतिक रंजिश, जैसे वो अपना राजनीति करते हैं, हम अपना जिला पंच। किस पार्टी से? जैसे हम भाजपा में शुरू से हैं, एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के हम यहाँ के कोपागंज के प्रतिनिधि हैं। तो हम लोग जैसे उनके लिए काम करते हैं, ये भी अपना जिसके लिए काम करते हैं, लेकिन इनको अपना वर्चस्व बनाना है। ये अब उनका सूरज राय का आप कॉल डिटेल निकलवाइए। इस क्षेत्र के जितने गुंडा, जितने छिनैतबाज, यहाँ से लगा के मऊ तक के जितने हिस्ट्री सीटर हैं, सारे लोग को ये अपने हाथे में बैठा के यही। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? हम लोग 4 लोग थे। हम थे, ये अतुल सिंह थे, संजय सिंह थे, विवेक सिंह थे। क्या नाम है आपका? अतुल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? महुआर। क्या हुआ है आज? कुछ नहीं, हम लोग कोपागंज से घर के लिए जा रहे थे। अचानक वो लोग गाड़ी में से निकले और गोली चलाना शुरू कर दिए।
कौन कौन थे ये लोग? रानू थे और धर्मेंद्र राजभर और मान सिंह और बिट्टू और उनके साथ और लोग थे जिन्हें हम पहचान नहीं रहे हैं। फायरिंग भी हुई है क्या? फायरिंग भी हुई है जी क्या? जी फायरिंग हुई है। कितनी राउंड फायरिंग? 9-10 राउंड फायरिंग हुई है। कितने रहे हमलावर? हम लोग 8 से 9 की संख्या में थे। कोई घायल भी है? नहीं, कोई घायल नहीं है, सब लोग भाग गए यहाँ से। सर अपना परिचय देते हुए बताइए क्या हुआ है? मैं सदाशिव सिंह ग्राम विकास अधिकारी के पद पर घोसी में तैनात हूँ। मैं अपने घर से कोपागंज थाने में आया था। अपनी पिस्टल जमा थी चुनाव के दौरान, उसी को लेने के लिए 2 बजे, और लेने के पश्चात पिस्टल अभी दीवान जी द्वारा ये बताया गया कि दीवान जी अभी नहीं हैं, शाम को 6 बजे आएंगे, तब आप आइएगा, आपको उस समय पिस्टल उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं थाने से अपने घर इंदारा जा रहा था। रास्ते में रामधन दामोदर विद्यालय जो कि कसारा लहरों मार्ग पर स्थित है, वहाँ पे एक गाड़ी जो कि महुआर के लोगों की थी वो आगे आगे जा रही थी और मैं लगभग 200 मीटर डिस्टेंस पे था। तब तक उन लोगों पे हमला हुआ, लेकिन ये मैं नहीं जानता था कि ये हमला मेरे ऊपर भी हो सकता है। हमला कैसे हुआ? किससे? वो लोग हथौड़ा लिए थे, लाठी डंडा लिए थे और गोलियां चला रहे थे। गोली? जी चली है क्या? हाँ, गोली चल रही थी उस कितने समय। राउंड गोली चली है? लगभग 9-10 राउंड गोली चली थी उस समय। किसी को गोली लगी है? नहीं, गोली किसी को नहीं लगी है। लोग भाग गए? हाँ, वो लोग। फिर मैं अपना जान बचा करके किसी तरह भगा वहाँ से, पीछे से आगे टेकअप करके गाड़ी, मेरे गाड़ी पे हमला किया गया। मेरे गाड़ी का शीशा आगे का दोनों साइड के शीशे टूट गए हैं। आपसे कोई अदावत थी क्या? मेरी कोई अदावत नहीं है। तो आप यानी शिकार हो गए? जी, मैं उस घटना के साथ शिकार हो गया। यानी जाने की वजह से? जी।